आप सभी का। राजधानी दिल्ली में दिवंगत वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान की 80वीं जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक तथा राजनीतिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया और जनसेवा को हमेशा प्राथमिकता दी। इस मौके पर मौजूद पार्टी नेता आशु चौहान ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार, संघर्ष और जनहित के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों पर चलने और समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान रामविलास पासवान के जीवन, उनके राजनीतिक सफर और देश के विकास में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। अरे भैया भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो हमने देखा कि इतने लोगों का प्यार मिला है। चिराग पासवान जी भी निर्देशानुसार आपने कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार को पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे कार्य करना? हम लोग वचनबद्ध हैं। मेरे नेता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज 80 जन्म दिवस है। आप सबने देखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास था, कितना जोश था, और ये जोश ऐसे नहीं है। रामविलास पासवान साहब के बारे में जितना भी बोलिएगा, मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में उनका नाम कहा जाता था दलित के नेता, लेकिन हर वर्ग के लिए उन्होंने इतना काम किया। जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी मंत्रालय में रहे, उस मंत्रालय में, आप रेलवे से लेकर किसी मंत्रालय में चले जाइए, आज रेलवे में जाइए, रेलवे मंत्रालय में जाइए, ट्रेन में जाइए, कोई भी आपको टीटी मिल जाएगा, कोई कुली मिल जाएगा, कहेगा मुझे रामविलास पासवान साहब ने लगवाया था। ये मेरे नेता की सोच थी। उसी की सोच पे आज मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान साहब चल रहे हैं। हम लोग रामविलास पासवान साहब के सिपाही है। आप लोगों ने देखा कि अभी दिल्ली में आज उनके जन्म दिवस में कितना बड़ा जो कैंप लगा है, जो हमारा मेडिकल कैंप लगा है, जिसमें मतलब पूरे शरीर की फ्री वो थी, टेस्ट थी, और उसका पूरा दवाई भी फ्री दिया जा रहा था। इसी प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिल्ली में मौजूद करने के लिए मेरी पूरी टीम, हम लोग वचनबद्ध हैं। उस गरीब तक जो लास्ट पायदान पे बैठा है, किसी भी समाज से, वहां तक हम लोग जाएंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनको ऊपर करेंगे, और इसी की सोच के साथ हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। दिल्ली में क्या रणनीति है? दिल्ली की रणनीति देखिए, दिल्ली में हम सरकार में है, एनडीए सरकार में है, लेकिन जो भ्रष्ट तंत्र है, अगर भ्रष्ट पदाधिकारी है, हम लोगों का सीधा मानना है कि अगर कोई कॉलोनी बसी है, कोई झुग्गी बसी है, तो जो वहां उस समय के वहां पे पदाधिकारी अधिकारी थे, उन लोगों ने क्यों नहीं वहां लोगों को बताया कि ये गलत जमीन है, ये गलत सरकारी जमीन है। आज लोग 50 साल 40 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस गर्मी के समय में घर तोड़ा जा रहा है, झुग्गी तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार जो अपने हिसाब से कर रही है, उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये सजा उन गरीबों को क्यों? ये सजा मिलना चाहिए उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो उस समय उस कुर्सी पे बैठे थे, जिन्होंने लूट खसोट मचाई, जिन्होंने गरीब को लूटा। ये सजा उनको मिलना चाहिए था जो उस समय उस वहां के पदाधिकारी अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वो आज का कार्यक्रम रहा, और आप इस पार्टी से अभी जुड़े हैं, किस मुद्दों को लेकर इस पार्टी से जुड़े हैं, और किस प्रकार से आपकी कार्य प्रणाली रहती है इस पार्टी? हम लोग हर समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का जो संस्थापक है हर समाज को आगे बढ़ाएं, इसलिए हम इस पार्टी से। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि आज आपके साथ कितने युवा साथी आए हैं पार्टी का समर्थन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप इस पार्टी को मजबूत करेंगे और धरातल पर इस पार्टी को ऊपर लेकर? हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी युवा का मार्गदर्शक रहे, और
इस समय भी हम लोग युवाओं के लिए काफी आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर खोज रहे हैं युवाओं को। मेरा नाम ब्रजेश झा है और मैं दिल्ली प्रदेश का अपनी पार्टी का जो रामविलास पासवान जो लोजपा रामविलास है, इनका मैं प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश का। तो ये मेरा परिचय है, मेरा नाम ब्रजेश झा हुआ। आज का जो कार्यक्रम रहा, जिस प्रकार से पार्टी मजबूती के साथ युवाओं को लेकर कार्य कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? और जिस प्रकार से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे पार्टी के जो सर्वमान्य नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका 80वीं जयंती था और उस पर ये प्रोग्राम रखा गया था। और हमारी पार्टी के जो हमारे युवा नेता हैं चिराग पासवान जी, वो देश के युवाओं का जो एक यूथ आइकॉन है और वो जो युवाओं की समस्या है, चाहे देश की जितनी भी समस्या है उसके साथ साथ जो युवाओं की समस्या है उस पर जो है ना वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो हम लोग एक एक छोटी चीजों को देख रहे हैं, जो इस देश में या इस राज्य में दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार है, जो रोजगार की समस्या है, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और बहुत जल्द हम लोग जो है दिल्ली में एक मुख्य पार्टी के रूप में और यहाँ पे अपना हमारा सरकार होगा और हमारे पार्टी के एमएलए होंगे। मैं शबीना खान, दिल्ली महिला प्रकोष्ठ की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज दिल्ली प्रदेश में भव्य आयोजन जो हुआ है, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत ही उल्लास से और बहुत ही दिल्ली में इस चीज़ का जो एक ऊर्जा आपको नजर आई होगी कि किस तरीके से आज हमारे पद्मश्री रामविलास पासवान जी की जयंती को मनाया गया। सभी प्रकोष्ठों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी कार्यकर्ताओं ने सबने अपना यहाँ पे समय देकर और किस तरीके से उनकी जो समाज को लेके समान और समानता की विचारधारा, जो उनकी ऊर्जा थी, जो उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा अपनी जिंदगी को समर्पित किया है, वो समर्पण आज हम हर दिन मनाना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि ये कोई दिन एक विशेष दिन हो, हम ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये हर दिन विशेष नहीं, हमेशा इसी तरीके से ये दिन मनाया जाए। और जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान जी की जो उनकी विचारधारा है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी चीज़ें हैं, आज हमारे आदरणीय मंत्री जी चिराग पासवान जी, उन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से आज समाज में, पूरे देश में हर एक कोने में उनका जो हमारे मंत्री जी ने एक चिराग जलाया है, वो हर कोने में उजाला कर रहा है, खासकर उन वर्गों में जहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो महिला के सम्मान के लिए हो, समानता के लिए हो। इसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है और पार्टी हर प्रदेश में अपने एमएलए को आगे बढ़ जाएगी। मैं ज्ञानवती पासवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग से हूँ और आज यहाँ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ लोग इकट्ठा हुए और हम सभी को संदेश दिए कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो है आने वाले समय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। धन्यवाद, थैंक यू।